में शुरू में यही था, लेकिन धीरे धीरे करके उसको सब कॉम्प्लिकेट करते चले गए ये लोग, और उसमें ये भी डाल दिया कि उसमें सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई होगा, उसमें सब लीगली ट्रेंड जजेस होंगे। पहले उसमें ये था कि सिर्फ एक प्रिसाइडिंग जज लीगली ट्रेंड होगा, बाकी लोगों को लीगली ट्रेंड होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आम आदमियों की समस्याएं सुलझाने के लिए, तय करने के डिस्प्यूट तय करने के लिए आपको, आपके पास अगर कॉमन सेंस है और इंटेलिजेंट है और कॉमन सेंस है आपके पास, तो आप आम आदमियों के नॉर्मल केसेस का फैसला कर सकते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, कॉमन सेंस है और रीजनेबल इंटेलिजेंस है, तो आप कर सकते हैं। और ऐसे कोर्ट बनने चाहिए थे जहाँ पर ये सब कोई टेक्निकल प्रोसीजर नहीं हो सकता। मैं जब अमेरिका में था तो एक प्रोग्राम आता था पीपुल्स कोर्ट करके, जो जहाँ पर एक रिटायर्ड जज था, उसको बैठा दिया था जो आम केसेस होते हैं लोगों के, जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट के जो केसेस होते हैं जिसमें क्लेम $10,000 से कम का था, उस तरह के केसेस को विड्रॉ करके वो जज तय करता था। रिटायर्ड जज था। उस समय जब मैंने देखा था, मैंने करीब 30 एपिसोड उसके देखे, 1 घंटे का प्रोग्राम होता था। उस 1 घंटे में 2 या 3 केसेस को सुनकर पूरे तय कर देता था, पूरा शुरू से आखिर तक सुनकर, और बिल्कुल फैसला दे देता था। वो दोनों आदमियों को बुलाता था कि भाई आप अपने अपने दस्तावेज और अपने अपने विटनेसेस को लेकर आइएगा। वो लोग सब लेकर आते थे। पूछता था प्लेस्टेज से कि भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, वो बताता था कि इसके कुत्ते ने मुझे काट लिया या जो कुछ भी। दूसरे आदमी से पूछता था कि भाई तुम्हारा क्या डिफरेंस है, कि तुम्हारे कुत्ते ने उसको काटा है नहीं काटा। अगर वो कहता था कि हाँ काटा है, तब फिर इशू ये होता था कि अच्छा उसको कितना नुकसान हुआ। अगर वो कहता था नहीं काटा है, तो वो देखता था कि अच्छा उसका क्या एविडेंस है कि उसके कुत्ते ने काटा। तो वो आगे पीछे इधर उधर उनसे पूछताछ करते हुए, अगर कोई विटनेस की जरूरत होती थी तो विटनेस से उसी समय पूछताछ करके उन्हीं को वहीं पर क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी देकर और वहीं पर उसी समय पूरा केस का फैसला कर देता। मैंने 30 करीब एपिसोड देखे होंगे, यानी कि करीब 60-70 केसेस इस तरह से तय होते हुए देखे होंगे। हर केस में मुझे लगा कि बिल्कुल परफेक्ट जस्टिस है जो इंडिया। अब ऐसे न्यायालय है, वो जज बहुत होशियार था, उतने होशियार लोग कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर जैसे मैं कहता हूँ कि रीजनेबल इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस और ईमानदार आदमी को, तो वो इस तरह से केसेस का तुरंत झटपट निपटारा कर सकता है। और इसी तरह से सोचा गया था कि ग्राम न्यायालय बनेंगे, लेकिन इन्होंने उसको फिर से कॉम्प्लिकेट कर दिया और बनने भी नहीं दिए। उससे कई फायदे होते, एक तो आम आदमी का प्रवेश हो सकता, दूसरी बात जल्दी जल्दी केसों के निपटारे होते। फिर जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिसके लिए आपको व्यवस्थित जुडिशरी चाहिए, उसमें आपको उतने जज बैठाने चाहिए जिससे कि वो ठीक से सुनकर निपटारा कर सके जल्दी जल्दी। अभी आपने थोड़े से जजेस बैठा रखे हैं और वो भी केसों को सुन नहीं पाते, क्योंकि 100 केस एक दिन में लगते हैं और उसमें आधे से ज्यादा टाइम तो उसमें डेट देने में ही निकल जाता है। तो वो सारा सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। जजों की और नियुक्ति होनी चाहिए, कोर्ट्स और बनने चाहिए, जजों की नियुक्ति का तरीका ठीक होना चाहिए। अभी तो कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। लोअर जुडिशरी का कहते हैं कि हम इंसान करके कहते हैं। अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का देखा कि वो हाईकोर्ट उसके इंसान कंडक्ट कर रहा है और जजों के बच्चे जो हैं उनके मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं, 7 का 27 कर दिया, जबकि मैक्सिमम मार्क्स 25 थे उस क्वेश्चन के, लेकिन 7 का 27 कर दिया। मतलब वो सारे सुप्रीम कोर्ट में वो केस आया हुआ है। हायर जुडिशियल सर्विस जिसका हाई कोर्ट जो है मेनली इंटरव्यू करके तय करता है, मतलब उसमें भी रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू भी होता है। हमने उसके भी बहुत सारे केसेस देखे कि उसमें हाई कोर्ट जो जजेस हैं उसके कमेटी में वो अपने ही लोगों को लाने के लिए इंटरव्यू में उन लोगों को खूब ज्यादा नंबर देते हैं, दूसरों को बिल्कुल 0 दे देते हैं।
जिसको नहीं चाहते, जिसके रिटर्न में हाईएस्ट आए हैं। एक है वकील जिसके कंसिस्टेंटली रिटर्न में हाईएस्ट मार्क्स आते रहे हैं सारे हायर जुडिशियल सर्विस, लेकिन उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि उसको इंटरव्यू में 0 दे देते हैं कहीं से। सो इसलिए ये सारा सिस्टम बदलने की जरूरत है। एक प्रॉपर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह एक प्रॉपर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए जो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल फुल टाइम बॉडी हो, जजों से भी इंडिपेंडेंट और सरकार से भी स्वतंत्र, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बननी चाहिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उसी तरह से जवाबदेही के लिए एक जुडिशियल कंप्लेंट कमीशन अलग से एक बिल्कुल स्वतंत्र संस्था बननी चाहिए। अभी तक जो बात हो रही है वो तो वही हो रही है कि एक इन हाउस बॉडी बन जाए या तो जजों की और सरकार की मिलाकर कुछ मिली जुली बॉडी बन जाए। ये तो जो भी जवाबदेही के लिए संस्था बने वो न्यायपालिका से भी स्वतंत्र होनी चाहिए और सरकार से भी स्वतंत्र होनी चाहिए, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बननी चाहिए। लेकिन अभी भी ये लोग वही सब टिंकरिंग वगैरह कर रहे हैं। बार बार जुडिशरी की तरफ से ये प्रेशर आता है कि सिर्फ इन हाउस बॉडी होनी चाहिए, सिर्फ जज उसमें होने चाहिए। तो सब इन हाउस बॉडी का हम लोग देख चुके हैं कि क्या हुआ है। इन्होंने एक अपना कोई इनफॉर्मल इन हाउस प्रोसीजर बनाया, लेकिन वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल बोगस प्रोसीजर है, क्योंकि हम लोग बार बार कंप्लेंट कर चुके हैं। विजेंद्र जैन के खिलाफ कंप्लेंट करी, अल्लाह के खिलाफ कंप्लेंट करी और सबरवाल ने सब कूड़ेदान में डाल दी। इसी तरह से कुछ भी आप कंप्लेंट करते रहिए, ये इन हाउस मैकेनिज्म यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, कि अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी की अपने ही तहत होनी चाहिए, ये बिल्कुल बोगस और गलत कॉन्सेप्ट है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरह कोई चीज नहीं होती। बार काउंसिल में हम लोग देख चुके हैं कि लॉयर्स की बॉडी जो लॉयर्स को ही चेक करने के लिए जब बनाई जाती है तो कोई चेक नहीं किया जाता, सारा मिसकॉन्डक्ट चल रहा है लॉयर्स का, बार काउंसिल कुछ नहीं करती। इसी तरह से मेडिकल काउंसिल इन हाउस बॉडी है डॉक्टर्स की, खूब मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं डॉक्टर्स की, मेडिकल काउंसिल कुछ नहीं करता। इसलिए बिल्कुल एक्सटर्नल बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। हाँ, सरकार की नहीं होनी चाहिए, सरकार से भी स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट। तो इसलिए ये सब चीजें होने की जरूरत है, लेकिन करेगा कौन, ये सवाल है। बार बार ये सब डिमांड रेज करी गई हैं, कई बार लॉ कमीशन में भी बहुत सारी चीजें बोली हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए जो चाहिए, लेकिन वो नहीं इम्प्लीमेंट करी जा रही। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करी जा रही? क्योंकि सरकार का और न्यायपालिका का दोनों का वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है इस तरह के सड़े गले भ्रष्ट सिस्टम को मेंटेन करने का, दोनों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब ये समझने की बात है क्यों। देखिए, सरकार जब भ्रष्ट हो जाती है तो उसके लिए इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती कि अगर न्यायपालिका सड़ जाए, गल जाए और बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाए तो सबसे अच्छी व्यवस्था एक भ्रष्ट सरकार के लिए, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका भ्रष्ट सरकार को ना तो जवाबदेह ठहराएगी और ना ही भ्रष्ट मंत्री या भ्रष्ट अफसर या बड़े बड़े लोग जिनके कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा चल भी गया, जैसे सुखराम के खिलाफ, तो वो 30 साल तक चलता रहेगा। सुखराम का 20 साल तक से चल रहा है, अभी भी अपील में पेंडिंग है और उनको कभी जेल में भेजा नहीं जाएगा। तो ये तो व्यवस्था सबसे ज्यादा सूट करती है एक भ्रष्ट कार्यपालिका को, भ्रष्ट सरकार को। उनको लगता है देखिए हम कहते रहेंगे कि देखिए हिंदुस्तान में तो बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है, जुडिशरी इतनी बढ़िया है, जब कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है रॉबर्ट वाड्रा या सलमान खुर्शीद के खिलाफ, वो कहते हैं अरे कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, अरे हिम्मत हो तो कोर्ट चले जाओ ना, उनको मालूम है कि कोर्ट में क्या होना है। तो
इससे अच्छी उनके लिए कोई स्थिति नहीं हो सकती। जैसा हमने लोकपाल में देखा, देखिए सरकार से अगर आप कुछ मांगते हैं, अगर आप उनसे ये मांगे कि देखिए हमको नरेगा दे दीजिए, कम से कम 100 दिन का काम मिले मिनिमम वेजेस पर, वो ले लेंगे, क्योंकि उसमें तो सरकारी पैसा जा रहा है, ठीक है, उनके ऊपर नहीं आ जा रही। जो लोग, जो सरकार में जो लोग काबिज हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनके ऊपर जब आ जाती है, जहां उनको लगता है कि अच्छा अगर हमने लोकपाल बना दिया तो शायद हम जेल में आ जाए। हम लोगों ने 15 मंत्रियों के खिलाफ पूरी चार्जशीट निकाली थी, उसके बाद तो 3-4 मंत्री और आ गए। तो जहां उनको ये दिखता है कि अगर हमने ये कर दिया तब तो हम जेल में पहुंच जाएंगे या हमारी कुर्सी हिल जाएगी, वो नहीं देंगे। और चीजें आपको छुटपुट, आपको ब्रेड क्रम्स जो देने हो वो दे देंगे। मतलब आपको क्रम्स देते रहेंगे, जनता को ये भ्रमित करते रहेंगे। कल उन्होंने बोला कि देखिए हमने आधार कार्ड दे दिए तो इतने सारे लोगों को इसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, कुछ जरूर फायदा हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि आधार कार्ड बिल्कुल बोगस है या कुछ है, पर ऐसी चीजें दे देंगे जिससे कि उनको, जनता को कुछ फायदा भी हो सकता है, उनको वोट भी मिले, लेकिन उनकी कुर्सी ना मिले। जहां उनकी कुर्सी, जहां ऐसी चीज देने की बात आई जहां उनकी असल में जवाबदेही आ जाए, लोकपाल आ जाए या न्यायपालिका ठीक हो जाए, जहां से जो उनको जवाबदेह कराने लगे, वो नहीं देंगे। तो इसलिए अब सवाल ये है कि ये सब रिफॉर्म्स आएंगे कैसे? लोकपाल के पूरे लड़ाई में हमने ये बात देखी कि ये लोग ऐसा लोकपाल कभी बनने नहीं देंगे जिससे इनकी कुर्सी पर आंच आ जाए। इसी तरह से न्यायपालिका में वो सुधार नहीं करेंगे, हम कुछ भी कर लें। अच्छा, जुडिशरी को क्या फायदा हो रहा है ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था से? उनको ये फायदा हो रहा है कि पहली बात तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, मौज ही मौज है, खूब पावर है विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। दूसरा ये फायदा हो रहा है कि जब न्यायपालिका में केस 20-20 साल तक लंबित रहते हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो जिनके पास कुछ पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको छट मार के फिर आर्बिट्रेशन में जाना पड़ता है कि भाई हमारा कोर्ट में तो तय होगा नहीं मामला, अगर हमको तय कराना है जल्दी तो आर्बिट्रेशन करा दो। अब आर्बिट्रेशन में सारे रिटायर्ड जजेस लगे हुए हैं। ये एक बिल्कुल बड़ी सी इंडस्ट्री बन गई है जिसमें कि सबको 1 लाख रुपए रोज, 2 लाख रुपए रोज फीस मिल रही है सिटिंग की। तो कई जज लोग कई करोड़ रुपए साल में कमा रहे हैं, कई जज करोड़ों रुपए साल में कमा रहे हैं। जितना पैसा उन्होंने जिंदगी भर अपनी वकालत में नहीं कमाया, उससे ज्यादा पैसा हर साल आर्बिट्रेशन के द्वारा कमा रहे हैं। और ये सब तभी कर पा रहा है जब न्यायपालिका काम ना कर रही हो, क्योंकि अगर न्यायपालिका काम करेगी तो आर्बिट्रेशन की जरूरत ही नहीं होगी। अब जब ये लोग जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं तो एडीआर ये आपने शब्द सुना होगा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कहते हैं देखो न्यायपालिका को तो सुधारा नहीं जा सकता, न्यायपालिका तो खत्म हो, तो आप मानकर चलिए उसको नहीं सुधारा जा सकता। देयरफॉर अब क्या किया जा सकता है? एडीआर किया जा सकता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोर्ट के बाहर। अब वो क्या है? एक तो उसका आर्बिट्रेशन है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक कहते हैं कंसिलिएशन है, एक कहते हैं लोक अदालत है। अब लोक अदालत और कंसिलिएशन क्या है? लोक अदालत है कि आप लोगों को, लोक अदालत में ये होता है कि भाई दोनों पार्टी अगर तैयार हो जाए कि भाई अच्छा चलो, किसी ने मान लीजिए क्लेम किया है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हमको 5 लाख रुपए दे दे। इंश्योरेंस कंपनी नहीं मान रही,